हाय एवरीवन, कल मेरे पास फरीदाबाद से एक फ्रेंड है, नोन है, उनका फ़ोन आया कि और वो बिल्डर है कि आपके पास रियल एस्टेट की ज़बरदस्त नॉलेज है, टेक्निकल ज्ञान है, टैक्सेशन का ज्ञान है, तो आप रियल एस्टेट पे एक वीडियो डालिए कि प्राइस क्यों बढ़ते हैं। एग्जैक्टली मैं एक ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट एंड गोल्ड एंड ज्वेलरी, प्रीशियस मेटल का एक्सपर्ट हूँ। मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑडिट्स किए हैं, जैसे कि डीएलएफ हो गया, ईएमआर हो गया। तो आप एंड तक बैठे रहना। मैं एंड में एक और पॉइंट बताऊंगा कि एक्चुअल मेरे प्राइस क्यों बढ़ते हैं। 6 पॉइंट्स के अलावा मैं 6 पॉइंट बताने वाला हूँ। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और अपने रिलेटिव को, नोन को भेजिए जो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में बहुत स्कोप है, या करने वाले तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो डालूंगा। तो जब बात करते हैं प्राइस बढ़ते क्यों हैं, ये प्राइस ऐसे नहीं बढ़ते कि मेरे दोस्त ने प्रॉपर्टी ले ली मैं भी वहाँ ले लेता हूँ, ये मेरे रिश्तेदार ने ले ली मैं भी ले लेता हूँ। ये स्ट्रक्चर्ड और इकोनॉमिकल ग्रोथ के साथ बढ़ते हैं, और ये पहले से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसकी नींव पहले रखी जा चुकी होती है और हमें बाद पता लगता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बात करता हूँ डिमांड एंड सप्लाई। जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, रेट बढ़ने तय है। ये एक सिंपल सा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये बच्चे को पता है। दूसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ डेवलप हो रहा है? रोड, सीवर की सीवर लाइनिंग, वाईफाई की सुविधा कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे टेलीफोन लाइन ऑलरेडी अंडरग्राउंड बिछ चुकी हैं। क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में डेवलप हो रहा है, पॉपुलेशन पहले आई है यहीं पे। और अगर और कंट्रीज को हमें जाना क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप हुआ है, पॉपुलेशन जितनी है वो या तो रुकी हुई है या बाद में बढ़ रही है, वहाँ पे लोग बाद में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इंडिया में इसलिए ये चैलेंज है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा वहाँ पे रेट बढ़ने तय हैं। तीसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिकल सच में ग्रोथ का हो रही है, ऐसा नहीं कि मतलब अभी सिर्फ प्रॉपर्टी रेट बढ़ रहे हैं। क्या वहाँ पे धंधे की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है? क्या वहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है? क्या वहाँ पे कंपनीज आ रही हैं? क्या वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह सब बन रहे हैं? स्कूल कॉलेज नए प्राइवेट स्कूल बन रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ रही हैं? अगर आ रही है तो वहाँ ग्रेड बनने तय हैं। चौथा है इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फिर भी मान सकते हैं कि 10 से 20% के आसपास बढ़ेगी लोकेशन वाइज, बट कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, क्या वो महंगाई ऑलरेडी है? लैंड ऑलरेडी महंगी है, लैंड महंगी है तो दुकानें महंगी बनेगी तो किराया महंगा होगा, किराया महंगा होगा सामान महंगा मिलेगा तो रेट ऑलरेडी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे उस जगह पे। पांचवा है लैंड अवेलेबिलिटी। जितनी लैंड कम अवेलेबल होगी, दिल्ली में लैंड ना के बराबर है, गुड़गांव में लैंड और कम होती जा रही है, लगभग यहाँ भी खत्म होने को है। ऐसे अगर सोनीपत, पानीपत, कर्नाटक की तरफ जाएंगे, लैंड एम्पल अवेलेबल है, जितनी ज़्यादा लैंड होगी वहाँ पे रेट धीरे धीरे बढ़ेंगे। छठा है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरेस्ट रेट। कहाँ पे लोन आसानी से मिल जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसी कहाँ पे फोकस्ड है। गुड़गांव, दिल्ली जैसे शहर में लोन इजीली मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जॉब वाले लोग हैं। जहाँ पे लोग को लोन इजीली मिल जाएगा, प्रॉपर्टी लेना आसान होगा, रेट ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी यहाँ पे। सिंपल बात है। रियल एस्टेट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रॉपर्टी बाय करनी है, ये एक समझने की जरूरत है। इट इज यू नीड एन अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस। इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना पड़ता है, लॉन्ग टर्म डिमांड को समझना पड़ता है। और एंड में राम वन पॉइंट बता दूँ। राम वन पॉइंट ये है कि माइग्रेशन, कहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है आज की डेट में। पूरे नॉर्थ इंडिया में हर एक फादर का सपना है कि मेरे बेटे का फ्लैट गुड़गांव हो, क्योंकि वो नहीं जानता कि कल को मेरा बेटा गुड़गांव चला जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे लोग माइग्रेट हो रहे हैं, गांव से लोग शहर में आते हैं, शहर से लोग गुड़गांव जाते हैं या बड़े शहरों में चले जाते हैं। जितना ज़्यादा माइग्रेशन होगी उतना ज़्यादा रेट बढ़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड तक बैठने के लिए। लगातार बैठे रहिए, मैं बहुत सारी वीडियो डालने वाला हूँ, ऐसे पॉइंट्स, ऐसे नॉलेज शेयर करूँगा कि आप लोगों को रियली में वो बेनिफिट भी देगी। थैंक यू सो मच।